अब की बार नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, एक तरफ मिर्ची डालते हुए नजर आते हैं। मैंने गया से मिर्ची मंगवाया है प्रतिपक्ष के लिए, इसलिए मैं मर्यादित भाषा में बोल रहा हूँ क्योंकि मिर्ची का भी अपना एक प्रेस्टीज है। जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई हम जो रोजगार देंगे वो सिर्फ बिहारियों को देंगे, सारे रणनीति बनाते हैं। संजय यादव जो आपके आंख नाक कान है वो कहाँ के हैं? सवाल इसका नहीं है मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, सवाल इसका है कि आप जितनी सीटें जीतेंगे। देखिए तेजस्वी को भी हल्के में लेने की कोशिश ना कीजिए किसी के। लोकप्रियता है तेजस्वी यादव, बिल्कुल है भाई, भीड़ देख लीजिए ना। रोजगार, नौकरी, क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार में? नीति आयोग का रिपोर्ट देखो। तो 30 सीट का फॉर्मूला बैठता है और चिराग पासवान ये मान के चल रहे हैं कि 30 सीट मुझे मिलेगी। हाँ, एक दो सीट ऊपर नीचे हो सकती है और हो सकता है कि अगर जीतन राम मांझी कुछ ज्यादा सीटों की डिमांड कर दे, नहीं माने। डॉक्टर दिलीप जायसवाल 3 साल और 3 साल में लगता है 300 प्रहार, मतलब 3 बार वो आक्रामक होते हुए आज भी दिखे। 3 साल का पद डॉक्टर दिलीप जायसवाल के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए, जिस तरीके से बीजेपी ने उनको सम्मान दिया डॉक्टर दिलीप जायसवाल को, और इतना बड़ा कमान प्रदेश अध्यक्ष के रूप में 3 साल, समझ सकते हैं 3 साल बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी पद होता है जो डॉक्टर दिलीप जायसवाल को दिया गया। मिर्ची भी लेके चले आते हैं और वो मिर्ची किसको देने की बात करते हैं? तेजस्वी यादव के बारे में। दूसरी तरफ ये कहते हुए भी नजर आते हैं कि नीतीश कुमार, अब की बार नीतीश कुमार की तारीफ करते हुए नजर आते हैं, एक तरफ मिर्ची डालते हुए नजर आते हैं और ये कहते हैं कि भाई चरवा विद्यालय था ना जी, चिरैया टावर पुल के बारे में पता भी है। अब कितना पुल जो है, अब फ्लाईओवर आपको दिख रहा है, 5 नहीं है 25 है। इन सब मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ अमित झा, देशवा के चीफ एडिटर हैं। आप भी थे कार्यक्रम में, जिस तरीके से प्रहार कर रहे थे दिलीप जायसवाल जी, पद मिला और एक गद्दावर नेता मिला बीजेपी को दिलीप जायसवाल के तौर पर। जिस तरीके से उन्होंने प्रहार किया, मिर्ची तक लेके आ गए और आग भी लगाएंगे और औकात भी दिखाएंगे। क्या लगता है आपको कि क्या तेजस्वी यादव डर जाएंगे या तेजस्वी यादव की कुर्सी जो है वो आरजेडी का पतन हो पाएगा? नहीं, देखिए दिलीप जायसवाल जो कह रहे हैं बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से उन पर विश्वास किया है 3 साल के लिए। अब वो परमानेंट प्रदेश अध्यक्ष है। जाहिर सी बात है, पढ़े लिखे हैं, काबिल नेता है, कई बार उन्होंने अपने दम पे विधान परिषद की सीट जीती है और कई सालों से संगठन करता रहे। सबसे बड़ी बात है, संगठन के लिए काम किया, संगठन के लिए उन्होंने काम किया है। हाँ। तो जाहिर सी बात है कि जो दायित्व, जो रोल बीजेपी ने उन्हें दिया है, बीजेपी आला कमान ने दिया है, तो उसकी पूर्ति तो उन्हें करनी है और बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। आप देखिए बबीता जी, जब भी हम लोग जाते हैं कैबिन खाली नहीं होता है, घर जाइए घर खाली नहीं होता है, 1 मिनट का उनके पास समय नहीं होता है कि भाई किसी से पर्सनली मिल सके, लेकिन सबसे वो 1 to 1 बात करते हैं, किसी को निराश नहीं करते हैं। तो ये काबिलियत तो दिलीप जायसवाल में है। मतलब मनमोहक आप समझते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को सम्मान देना। हाँ, मेहनत करने वाले, सम्मान देने वाले। अब जहां तक रही तेजस्वी यादव पे जिस तरह से उन्होंने हमला किया, मिर्ची का बिल्कुल कि भाई वहां से मिर्ची लगाए और अभी तो हमने शुरुआत की है। यानी देखिए ये मिर्ची लगाने का सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक बिहार में चुनाव खत्म नहीं हो जाता है। कभी हरा मिर्ची लाया तो उसके बाद के आ जाने के लिए बहुत फिर लाल मिर्ची, और सबसे ज्यादा मिर्ची डोमिसाइल वाले मामले पे। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो सब लोगों ने गौर नहीं किया, जो तेजस्वी यादव कह रहे थे कि भाई हम जो रोजगार देंगे वो सिर्फ बिहारियों को देंगे, बाहरी लोगों को नहीं देंगे, क्योंकि इस पे एक बार विवाद भी हुआ था। तो अब दिलीप जायसवाल ने सबसे बड़ा प्रहार किया कि भाई आपने जिसे राज्यसभा सांसद बनाया है, जो आपके राजनीतिक सलाहकार हैं, जो आज की डेट में आरजेडी में नंबर 2 कहे जाते हैं, जो आज की डेट में सारे रणनीति बनाते हैं, संजय यादव जो आपके आंख नाक कान है, वो कहां के हैं? वो तो बिहार से नहीं है, वो
हरियाणा से हैं। संजय यादव हरियाणा के रहने वाले हैं, तेजस्वी के मित्र हैं, कई सालों से उनसे जुड़े हुए हैं और जाहिर सी बात है तेजस्वी यादव के लिए बड़ा ईमानदार और वफादारी से वो काम कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा हमला है। अब देखिए दिलीप जायसवाल और चिराग पासवान या उपेंद्र कुशवाहा या जीतन राम मांझी, जो आपने दूसरा सवाल किया, कि एक बात तो अब मान लेना चाहिए कि मजबूरी हो या कुछ हो, कहा जाता है ना जरूरी है या मजबूरी है, लेकिन नाम नीतीश कुमार का लेना होगा। मजबूरी है। अब मजबूरी है या जरूरी है, हाँ। नाम नीतीश कुमार का लेना होगा, नीतीश कुमार की तारीफ करनी होगी, नीतीश कुमार का नेतृत्व स्वीकार करना होगा। चिराग पासवान की तारीफ नहीं करते हुए दिखते हैं। नहीं, चिराग भी तो तारीफ कर रहे थे ना। चिराग भी तो जब इधर हाल के दिनों में पटना आए तो उन्होंने भी नीतीश कुमार की जम के तारीफ की, उन्होंने आरजेडी शासनकाल पे जमकर हमला बोला। आप हमें ये बताइए कि क्या बीजेपी को एक ऐसा नेतृत्व करने वाला प्रदेश अध्यक्ष चाहिए था? कहीं खालीपन थी जो आज दिलीप जायसवाल के तौर पर भर्ती हुई है, जो कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि संगठन को मजबूत बनाने का काम करेंगे। और रही बात चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान आज नहीं दिख रहे हैं। कारण क्या है? क्या कोई सीट का मसला है? और तेजस्वी यादव खुद कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नाराजगी तो दिखती है जी। नहीं, ठीक है, आपने 3 सवाल किए, तीनों सवाल आपके बड़े इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, जहां तक दिलीप जायसवाल की बात है, जाहिर सी बात है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि बीजेपी के संगठन से जुड़े रहे हैं और हर एक चीज को जानते हैं। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कैसा चाहिए? जो कार्यकर्ताओं को भी प्रणाम कर ले, जो कार्यकर्ताओं को भी भैया कहे। बिल्कुल। और ये काबिलियत है दिलीप जायसवाल में कि जो अपने आप को ये ना समझे कि भैया अब मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, आइए मेरे सामने जी हजूरी कीजिए, मेरे सामने सलामी कीजिए। दिलीप जायसवाल को तो पसंद ही नहीं है। दिलीप जायसवाल तो सीधे कहा, हाँ भैया, हाँ दीदी, हाँ बहन। तो ये काबिलियत है। तो दिलीप जायसवाल जरूरी थे बिहार बीजेपी के लिए आज के डेट में, क्योंकि सम्राट चौधरी जो इससे पहले थे उनकी काबिलियत पे सवाल नहीं है, लेकिन चूंकि उनके पास अब 2 रोल थे, प्रदेश अध्यक्ष का भी और डिप्टी सीएम का भी, तो जाहिर सी बात है कि भाई आप सरकार में नंबर 2 हैं तो आपके पास कामकाज ज्यादा है। तो वैसे लोगों को बनाया गया जो सौम्य हो, थोड़ा सा सबसे हिल मिल सके, ये चीज है। आपने दूसरा सवाल किया चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान कहां कहीं सीटों को लेकर नाराजगी तो नहीं है। देखिए, नाराजगी वगैरह कुछ नहीं है। देखिए, चिराग पासवान इन दिनों एकदम साफ साफ बताइए कि क्या चिराग पासवान कितनी सीट की उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, चिराग देखिए ये मान के चल रहे हैं कि 30 से कम तो नहीं लड़ेंगे। 30 सीट क्या बीजेपी दे देगी? देखिए, जरूरी है। कैसे जरूरी है भाई? चिराग पासवान सांसद हैं, उनके मैं 5 सांसद। मैं बताता हूं, देखिए, तो बिहार में उनका वो मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार तो 25 में है भी नहीं है। तो जब है नहीं तो फिर अब 25-30 सीट की बात कैसे कर सकते हैं? मैं बताता हूं कैसे मैं कर सकता हूं। देखिए, लोकसभा चुनाव में भी नरेंद्र मोदी का चेहरा था, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बाकी दलों को छोड़ दिया गया, क्योंकि अगर यहाँ पे नीतीश कुमार का चेहरा है, नीतीश कुमार 20 सालों से लगातार मुख्यमंत्री हैं, तो फिर से मुख्यमंत्री उन्हें बनना है। उनके लिए कौन सा वोट बैंक जरूरी है, ये नीतीश कुमार को भी ध्यान देना है। बीजेपी को भी पता है कि आप चिराग पासवान को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। बिहार में पासवानों का वोट तो चिराग पासवान के साथ है ना, युवा नेता है ना, उनकी अपनी लोकप्रियता है ना। आप देखिए, लोकसभा चुनाव में भी चिराग पासवान को कैसे मनाया गया। जब गठबंधन का ऐलान हुआ उसके पहले कितनी बार मीटिंग हुई दिल्ली में चिराग पासवान के साथ, और अंत में चिराग पासवान को 5 सीट देकर बीजेपी ने मनाया, और फिर जब सरकार बनी तो केंद्रीय मंत्री भी बने। तो ये चीजें हैं, मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। तो चिराग को नाराज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, और चिराग ये मान के चल रहे हैं कि भाई 5 सीट आप है। कितनी सीट की बात तो कर रहे हैं? हाँ, 5 लोकसभा की सीट है, उसके हिसाब से विधानसभा सीट जोड़ लीजिए आप, 5 × 6 तो 30 सीट का फॉर्मूला बैठता है। और चिराग पासवान ये मान के चल रहे हैं कि 30 सीट मुझे मिलेगी। हाँ, 1-2 सीट ऊपर नीचे हो सकती है, हो सकता है कि अगर जीतन राम मांझी कुछ ज्यादा सीटों की डिमांड कर दे, नहीं माने, तो उन्हें मनाने के लिए चिराग को कहा जाए कि ठीक है 1-8 सीट कम कर दीजिए। उपेंद्र कुशवाहा को मनाने के लिए कहा जाए 1-8 सीट कम कर दीजिए। हाँ, अगर मुकेश सहनी आ जाते हैं, देखिए बड़ी जबरदस्त चर्चा है बबीता जी कि मुकेश सहनी को भी लाने के लिए बीजेपी एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए है। तो मुकेश सहनी अगर आ जाते हैं तो ये मान के चला जाए तब सीटें घटेंगी,
नहीं भाई देखिए, यहाँ पे कास्ट पॉलिटिक्स होता है बबीता जी, इस पे हम लोग कई मतलब बार अगर आप कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को वापस बीजेपी अपने खेमे में चाह रही है लाने के लिए, मोहल्ला का वोट बैंक है ना, ऐसा नहीं है कि भाई फिर चिराग के बराबर सीटें दी जाएंगी। चिराग का तो फिर भी 25 सीट रहेगा फिर भी, लेकिन कुछ सीटें तो घटानी पड़ेगी। जेडीयू बीजेपी तो अब 100 से कम पे नहीं न लड़ेगी, तो ये बहुत मसला हो जाएगा ना। मसला होगा। अब वो बीजेपी और जेडीयू समझे कैसे ले करे। लेकिन मैं मानता हूं अगर मुकेश सहनी नहीं आते हैं तो 30 सीट कम से कम चिराग पासवान लड़ने जा रहे हैं। आपने जो सवाल किया कि शांत है, शांत नहीं है, उनका बिहार का प्रोग्राम बन चुका है। आप देखिएगा जैसे ही चुनावी सगुआट शुरू होगी अप्रैल से आपको चिराग पासवान उसी तरह जिस तरह से लोकसभा में उन्होंने न सिर्फ अपनी पार्टी के लिए बल्कि हर एक सीट पे, लगभग हर एक सीट पे चिराग पासवान गए थे, एक आध सीट अगर छोड़ दिया जाए तो हर एक सीट पे वो चुनाव प्रचार करते नजर आए थे। यहां भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए हर एक सीट पे वो चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। देखिए सवाल इसका नहीं है मुख्यमंत्री कौन बन रहा है, सवाल इसका है कि आप जितनी सीटें जीतेंगे। चिराग पासवान को यह पता है कि एनडीए जितना सीट जीतेगी या मेरी पार्टी जितना सीट जीतेगी तो इसका फायदा मेरी पार्टी को होगा, मेरे गठबंधन को होगा। तो चिराग फिर उसके लिए मेहनत करने के लिए आएंगे। हाँ फिलहाल जब देख रहे हैं कि अभी थोड़ा रिलैक्स, हाँ थोड़ा ठंडा ठंडा माहौल है, पहले इधर फरिया लीजिए, हमको तो आना ही है। हाँ मतलब कि हम तो भाई एंट्री मारेंगे सुपरस्टार की हाँ तरह। सुपरस्टार की तरह वही करेंगे, होली मिलन समारोह में आ रहे हैं। जी हाँ। जिस तरीके से मिर्ची की बात कर रहे थे दिलीप जायसवाल की, मिर्ची है और आपके पास 3-4 महीना टाइम है, जोड़ लीजिए क्या पढ़ना है लिखना है। लेकिन हाँ, एक चीज और बबीता जी, उन्होंने कहा कि भाई जो अभी युवा संवाद कर रहे हैं तेजस्वी यादव, तो चरवा विद्यालय का क्या होगा, इन सब पर भी देखिए मैं अब लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करता हूं। देखिए तेजस्वी को भी हल्के में लेने की कोशिश ना की जाए किसी के द्वारा। लोकप्रियता है तेजस्वी यादव, बिल्कुल है भाई, भीड़ देख लीजिए ना। भीड़ कहाँ दिखी किसके कार्यक्रम में? यादव ऐसे और एम.वाई के नहीं, समीकरण को बात करें, अब तो वो एम.वाई समीकरण को लेके चल नहीं रहे, तो भीड़ कहाँ दिख रही है? भीड़ दिखाइए। नहीं भीड़ तो हर एक कार्यक्रम में है उनके। किस कार्यक्रम में तेजस्वी यादव की भीड़? वो भीड़ तो लोकसभा चुनाव में भी दिखी, पर वो वोट में तो तब्दील नहीं हुई। ये सवाल है। मैं देखिए लोकप्रियता का पैमाना ये नहीं होता है कि भाई वोट में तब्दील हो। लोकप्रियता का मीन्स कि आपने, और ये फिर अगर आप विधानसभा की देखें तो सबसे बड़ी पार्टी तेजस्वी ने अपने दम पे ही आरजेडी को बनाया था ना 2020 में। वो बात नहीं है, मैं दूसरी बात कह रहा हूं। तेजस्वी ने इस बात को लेकर तो एक चीज सेट कर दिया ना, जो कुछ दिन पहले बीजेपी के नेता का एक वीडियो लीक हुआ था जिसमें सम्राट चौधरी ये कहते नजर आ रहे थे कि लालू यादव पे बोलते हैं ना, तेजस्वी यादव पे बोलने से हम लोगों को दिक्कत है, बचना चाहिए। तेजस्वी यादव ने जो विधानसभा में रेला है सबको, मतलब रेल दिया, बढ़िया से रेला है, एक एक कहिए कि पानी उतारा है सब। मतलब जो लोग टोंट करते हैं कि भाई ये नौमी फेल है भाई, तो इसको तो ज्ञान नहीं है, तो फिर आपने कहा कि रेल दिया। आप देखिए ना, एक एक उतारा। उसके बाद से दिलीप जायसवाल ने भी तेजस्वी पे हमला किया है, लालू यादव पे हमला नहीं किया। ठीक है भाई, अब बात जब आरजेडी की होगी तो शासनकाल की बात होगी, लेकिन आज उनके निशाने पे तेजस्वी यादव थे। सम्राट चौधरी जो विधानसभा में बोल रहे थे उनके निशाने पे तेजस्वी यादव थे। बउआ तक कहा है सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव को, तो तेजस्वी पे शिफ्ट तो होना पड़ा, चाहे सम्राट चौधरी हो या दिलीप जायसवाल हो या बीजेपी, तो शिफ्ट तो तेजस्वी यादव पे ने कर। तो देखिए ये लड़ाई बड़ा दिलचस्प है बबीता जी, ये जो चुनावी साल है ना, तो आप किसी को ना हल्के में ले ना किसी को एकदम ये कि भाई इसी। हाँ लेकिन अगर ये भी बात है कि जैसा कि दिलीप जायसवाल भी जानते हैं, सम्राट भी जानते हैं, चिराग भी जानते हैं, नीतीश भी जानते हैं, उपेंद्र और मांझी भी जानते हैं कि अगर एनडीए इंटैक्ट होकर लड़ गया तो पल्ला एनडीए का भारी होगा, एनडीए का भारी होगा। बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से, अच्छा जाते जाते अपने दर्शकों को बताइए कि अगर मिर्ची का कोई उपाय है तेजस्वी यादव के पास? अब तो तेजस्वी यादव देखे कि भाई कैसे हमला बोलना है। मिर्ची के लिए क्या वो लाल मिर्च लाएंगे, स्प्रे होगा कि स्प्रे होगा, अब तो भाई तेजस्वी जाने तेजस्वी किस रूप में पलटवार करते हैं। देखिए ये बहुत दिलचस्प बातें आप तक हमने प्रसारित किया है और दिखाने की कोशिश की है कि किसमें कितना है दम। बने रहिए देशवा न्यूज के साथ, देशवा न्यूज की हर खबरों को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, पॉलिटिकल खबरों को देखना ना भूलें। धन्यवाद।